बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब से कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर ज़रूर जो है वो उस बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। रोज़ाना की बुनियाद पर जो हम टॉप स्टोरी करते हैं या कोई स्टोरी करते हैं वो आप तक पहुँच सके। आज बहुत ही अहम जो मौजू है वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। देखें, तालीम किसी भी मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और अगर इस वक्त आलमी वबा एक तरफ तमाम ममालिक में तालीम को बड़ी अहमियत दी जा रही है, स्टूडेंट्स को तालीम दी जा रही है। इवन चीन के शहर वुहान में दोबारा से यानी स्कूल का मैट्रिक स्कूल यानी दोबारा से ओपन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल में आप देख लो तो एक इम्तिहानी प्रमोशन पॉलिसी जनाब सामने लाई गई है। अफसोस की बात यह है कि उसमें ऐसी चीज़ें वफाकी वज़ीर साहब ख़ुद प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठ के बात कर रहे हैं और रियलिटी में कुछ और है। अब देखें, टोटल जो बताया जा रहा है 40 लाख तालिब इल्म हैं, तलबा हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के। उसमें से 29 तालीमी बोर्ड्स हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं और 40 लाख यानी तलबा का मतलब है पेरेंट्स की अगर हो कहे तो करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। और वो बात क्या कर रहे हैं, पहले ज़रा मैं बात आपको सुनाता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं कि जैसे 30 से 35% प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, वो जो स्टूडेंट जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं या वो जो इम्तहानात अगट्ठे भी देते हैं और इम्प्रूवमेंट के लिए भी देते हैं, ये यानी सारे स्टूडेंट्स हैं 30 से 35%। मुकम्मल कन्फ्यूज यानी सूरत हाल में नज़र आ रही है। आल्दो कहा जा रहा है 11 मई को अहम फैसले होने हैं और मुझे लग ये रहा है कि इसमें नज़र सानी होगी। लेकिन वफाकी वज़ीर साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुने आप। हमने ये भी फैसला किया था कि वक्त गुजरने के साथ हम ये सारे फैसले जो हैं इनको रिव्यू भी करेंगे। तो पिछले 2 दिन पहले हमने बैनुल सूबाई जो वज़रा थे तालीम के उनके साथ मीटिंग की। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम, चारों सूबों के यानी वज़ीर तालीम से इन्होंने मीटिंग की और इन्होंने कहा कंसेंसस से, उनकी कंसेंसस। और आगे क्या कह रहे हैं, और मीटिंग करके उसमें तकरीबन कंसेंसस के साथ 2 चीज़ों पे फैसले किए जो कि आज हमने एनसीसी पहले एनसीओसी में पेश किए और आज एनसीसी में पेश किए और जिसकी आपने अप्रूवल दी। तो वो 2 फिर प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल भी दे दी इस मामले की। और फैसला क्या हुआ है आप ये देखें, वफाकी वज़ीर साहब ये कह रहे हैं। फैसले क्या हैं? वो फैसले ये हैं कि जितने स्कूल तालीमी इदारे, सिर्फ स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी, बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जुलाई को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। यानी कि हमने जो स्कूल्स को और तालीमी इदारों को मज़ीद 1.5 माह बंद करने का फ़ैसला किया जिसकी आपने मंजूरी दी। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ैसला ये है कि जितने, एक तो ये है कि 15 जुलाई तक मुकम्मल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और प्राइम मिनिस्टर सामने बैठे हैं। ज़ाहिर उन्होंने जी आपने अप्रूवल भी दे दी, एनसीओसी में भी रख दिया, बैनुल सूबाई वज़रा से भी बात हो गई और वफाकी वज़ीर अगर ये कैबिनेट में बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर सामने बैठा हुआ है और बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ़ैसला क्लियर है, इससे बड़ा कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। और उस फैसले में ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो खुला तज़ाद नज़र आ रहा है, यानी ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, बातें कुछ और हो रही हैं और इसमें मुकम्मल मैं देख रहा हूँ कि तज़ाद नज़र आता है। और कल से मुझे कॉल्स मैसेजेस इतने आए पेरेंट्स के भी और इवन असातिज़ा के भी कि कुछ समझ नहीं आ रही कि वफाकी वज़ीर साहब ने किससे मशावरत की। तमाम बोर्ड जो 29 बोर्ड्स हैं और 3 टेक्निकल कॉलेजेस हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं, किसी से मशावरत नहीं हुई। उनसे जब मेरी बात हुई, उनके जो PROs हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हुई और मुकम्मल कन्फ्यूजन है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो वफाकी वज़ीर साहब कह रहे हैं। और वो प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल भी लेके बैठ गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये फैसले कहीं और होते रहे हैं। 11 मई को क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आगे सुने, बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और इम्तिहानात ही हमने ख़त्म कर दिए, कैंसिल भी नहीं किए, ख़त्म ही कर दिए इम्तिहानात। और वो कैसे चाह रहे हैं, कैसे यानी प्रमोट कैसे करना चाह रहे हैं, ये ज़रा सुने। अब जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। और यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये कहा है कि वो जो 11वीं का रिज़ल्ट जो कि बोर्ड, अच्छा मज़े की बात यह है किस यूनिवर्सिटी ने कहा, कहाँ कहा। यूनिवर्सिटी से बात करें तो वो कहते हैं हमने कहीं नहीं कहा, कोई हमें रिटर्न बता दें किस यूनिवर्सिटी से इन्होंने रब्ता किया। यानी वफाकी वज़ीर साहब हैं, ये ख़ुद ही फ़ैसले करते हुए नज़र आते हैं। बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि
30% से 35% वो बच्चे हैं जो पिछले साल उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, हो सकता है इंप्रूवमेंट के लिए आ रहे हो, सप्ली के लिए आ रहे हो, या अगट्ठा एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं। प्राइवेट स्टूडेंट तो अगट्ठा एग्ज़ाम भी देता है। फिर बहुत से बाकी यानी इश्यूज़ भी हैं जिसको कहीं ज़ेर बहस ही नहीं लाया गया। किसी बोर्ड से पूछा ही नहीं गया कि आपके पास स्टूडेंट्स कितने हैं, अपीयर कितने हुए हैं। और मैट्रिक का तो पंजाब में तो आपको इल्म है कि पंजाब में तो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ है। जस्ट वहाँ प्रैक्टिकल के शायद कुछ मार्क्स हैं या एग्ज़ाम हैं। 9th का प्रैक्टिकल नहीं होता, इसी तरह फर्स्ट ईयर का नहीं होता, सेकंड ईयर में होते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुख्तलिफ बोर्ड्स में मुख्तलिफ हैं। तो ये बैठ के फ़ैसले कहाँ होते रहे, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है जो इस वक्त पूरे मुल्क में जो है एम्बिग्विटी है कि भाई क्या हो रहा है। और आपको पता है कि हर घर में तालीम के की न्यूज़ देखी जाती हैं, देखा जाता है कि वफाकी वज़ीर साहब खुद जो है बड़े ऐलान कर रहे हैं। एनी हो, इस वक्त पाकिस्तान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं। तो अब क्योंकि इम्तिहानात नहीं होंगे तो जो 12वीं में यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिज़ल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिज़ल्ट होगा, और इसी तरह 9वीं का रिज़ल्ट। आप मुझे बताएं कि मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस, आईटी में मेरिट बनता है। यूनिवर्सिटीज़ में 11वीं क्लास का रिज़ल्ट लेके वो जब मेडिकल में जाएगा उसको कौन यूनिवर्सिटी एडमिशन देगी, या इंजीनियरिंग के लिए जाएगा कौन एडमिशन देगा। यानी इतना बड़ा ब्लंडर अगर कर दिया गया, और फिर वो स्टूडेंट्स जो 30 से 35% वो स्टूडेंट हैं यानी प्राइवेट स्टूडेंट, और बाकी स्टूडेंट्स जो इम्प्रूवमेंट देते हैं वो कहाँ जाएंगे। यानी इतना बड़ा ब्लंडर, और फिर वफाकी वज़ीर ये कर रहे हैं। एटलीस्ट कम अज़ कम मशावरत की जाती, या आप किसी और से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते ताकि आपको तोसी करने का मौका तो मिलता। अब 11 मई को बोर्ड्स का आप यानी इससे बड़ी कन्फ्यूजन क्या हो सकती है कि आप अप्रूवल ले लेते हैं। अभी आप जब आपको लोगों ने कहा जी आपने बहुत गलत कर दिया, और आप कह रहे हैं अब मैं बोर्ड्स के जो चेयरमैन हैं उनको 11 मई को हम बुलाएंगे और उनके साथ बात करेंगे, ऑडियो वीडियो लिंक बात करेंगे, तो उसमें हम मशावरत करेंगे। डेफिनेटली ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये जो आपने एक तजवीज़ दे दी और प्राइम मिनिस्टर को और लोगों को खुश करने के लिए तो आप कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है ये पूरे मुल्क के मुस्तकबिल का फ़ैसला है। 40 लाख तलबा इस मुल्क का 20 साल बाद या 10 साल बाद वो इस मुल्क को संभालने वाले हैं, उनके लिए आप ये फैसला कर रहे हैं चंद सेकंड्स में होगा मौजूद होगा। सो इस लिहाज से जो पिछले साल के रिजल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकें। अब पिछले साल के यानी इतनी एम्बिग्विटी, पिछले साल के रिज़ल्ट के बेस पे ये हो जाएगा जी। ये वफाकी वज़ीर तालीम जनाब, और वो कह रहे हैं कि तमाम सूबाई वज़ीरों से भी इनकी मशावरत हुई है। इन्होंने सारी मशावरत करने के बाद NCOC से भी किया, फिर अप्रूवल भी ले ली, और फिर ये अवाम को बता रहे हैं जनाब ये है हमारी तालीमी पॉलिसी। इसी तरह तालीमी पॉलिसी पहले भी बनती रही है, और अब वबा के दिनों में भी यही कुछ आ रहा है। ये एक बहुत अहम फैसला है जो बच्चों की सेहत के लिए, क्योंकि अगर इम्तिहान जो है वो हॉल्स में होते हैं और वहाँ पे क्लस्टर होने का खतरा, यानी ये सारा कुछ आवाम के लिए किया जा रहा है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये आवाम के लिए सारा कुछ हो रहा है, और एम्बिग्विटी ये है। एनी हाउ जी, मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। इसमें कहा गया जना कि प्राइवेट स्टूडेंट्स जो है सबसे ज़्यादा उनको कैसे प्रमोट किया जाएगा, सवालात उठाए गए हैं। आप जवाब आप ख़ुद भी दे सकते हैं, और वफाकी वज़ीर साहब जो वो कैसे जवाब देंगे आपको अंदाज़ा होगा। 10वीं 12वीं के उम्मीदवारों को ये भी कहा जा रहा है कि 4 से 6% इजाफी मार्क्स देंगे। यानी 9th का जो रिज़ल्ट है उस बेस पे 10th के मार्क्स लगाए गए, उसमें देखेंगे कि 4 से 6% उसको इजाफा देगा। इसी तरह 3rd ईयर के मार्क्स देते हुए 4th ईयर वाले को पास कर दिया जाएगा। ठीक है, 2nd ईयर जो पास करेगा ज़रा इस तरीके से, यानी 4 से 6% जो है वो कहा जा रहा है कि इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। मुल्क भर में अब 29 तालीमी बोर्ड हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड हैं, और 40 लाख तलबा हैं, उनका मुस्तकबिल का फ़ैसला है। फिर इसमें आप ये भी देखते हैं कि 30 से 35% डाटा इनके पास मौजूद है। वो स्टूडेंट जो प्राइवेट उम्मीदवार हैं, वो जो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिर अगट्ठे इम्तिहान देते हैं, और उसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बेहतर मार्क्स के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए जो है वो वाले स्टूडेंट्स भी हैं। उनका क्या है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, मुकम्मल एम्बिग्विटी, और कहीं कोई है भी नहीं, किससे बात करें किसी को कोई पता नहीं। यानी डेफिनेटली जो बोर्ड्स के PROs हैं, जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, वही रिस्पॉन्सिबल हैं। उनसे बात की जाती है, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं, बात ही नहीं की गई, और अप्रूवल पहले दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर दी गई, और मशावरत बाद में होगी 11 मई को, और नज़रसानी होगी तो ज़ाहिर पता चलेगा कि सारा कुछ रिवर्स हो रहा है। सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वफाकी वज़ीर और यानी कई ऐसे फ़ैसले होते हैं, ये तो चलो बच्चों का मुस्तकबिल का फ़ैसला इसलिए सारे बच्चे देख रहे हैं, कई ऐसे फ़ैसले हो जाते हैं कि जो किसी से नहीं पूछा जाता और अप्रूवल भी हो जाती है, और आगे कई हद तक कानून साजी भी हो जाती है। एनी हाउ, बोर्ड्स के चेयरमैनों को वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की हिदायत की है 11 मई को। आप खुद सोच लें, उनसे बाद में मशावरत की जाएगी,
पहले अप्रूवल दे के उन्होंने कहानी पहले सुना दी है। और फिर 9वीं और 11वीं के तलबा के इम्तिहानात लेने के बारे में गौर किया जाएगा। अब क्योंकि ये कहा गया कि मुकम्मल एम्बिग्विटी ये भी है कि देखें 12वीं का जो है यानी इंटरमीडिएट के जो सेकंड ईयर है उसकी बेस पे, उस रिज़ल्ट की बेस पे मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस, आईटी के शोबे में स्टूडेंट जाते हैं, डेफिनेटली मेरिट बनता है। जब ये कह रहे हैं 11वीं का इम्तिहान लिएगा 12वीं वाले को, तो 11वीं की बेस पे वो कर दिया जाएगा, इंप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। कभी कहा जाता है कि 9वीं और 11वीं का लिया जाएगा, 9वीं का इम्तिहान लिया जाए 11वीं के लिए जाएगा। भाई फिर अब सारे एग्जाम लेने हैं या नहीं लेने, या देखा जा सकता है, बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। फिर हर बोर्ड के ये कहा जा रहा है गुज़िश्ता 3 साल के नताइज का जायज़ा लिया जाएगा और उनके नंबरों के तनासब से उम्मीदवारों को प्रमोट किया जाएगा। तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे कि ये सारे केसेस जो है ना कोर्ट्स में चल जाते हुए नजर आते हैं। अगर जो 3 साल के रिजल्ट नहीं है जिन स्टूडेंट्स के, जो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, जो सप्लीमेंट्री का दे रहा है, जो अगट्ठा एग्जाम दे रहा है, वो बेचारा क्या करेगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं हुई और ये लग रहा है कि 11 मई को दोबारा से पूरा रिवर्स हो जाएगा। इसमें हमने जो बात की प्रिंसिपल फोरम्स हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स के, जिसमें रावलपिंडी है, जेलम है, अटक है, यहाँ तक कि लाहौर में मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं, कराची और यानी कोयटा में मुख्तलिफ एम्बिग्विटी है। नंबर 1 ये कहा जा रहा है कि जो इम्तिहानात कैंसिल किए गए हैं उसमें उन्होंने चंद गुजारिशात की हैं। उन्होंने कहा जी कि एक तो ये है कि 9th और फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स अमूमी तौर पर इतना मेहनत नहीं करता, वो लास्ट ईयर में ज़्यादा मेहनत करता है। उसमें ये भी कोशिश होती है कि जी सेकेंड ईयर में ज़्यादा अच्छी मेहनत की जाती है ताकि आगे प्रोफेशनल करियर उसका स्टार्ट होता है। फिर अपनी पोजीशन जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। एक सजेशन ये दी गई है कि जब मैट्रिक यानी 9th 10th के और सेकंड ईयर और 4th ईयर के तलबा का मुकाबले की, क्योंकि आगे सीटें होती हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं, उनका एग्ज़ाम मस्ट होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं बनना चाहिए। बेशक लेट एग्ज़ाम ले लेंगे वो ले लें, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये किया जाए कि अगले साल यानी अगट्ठे एग्ज़ाम लिए जाएँ। फिर ये कहा जा रहा है 9th 10th 3rd ईयर यानी इनकी तो गैर जो यकीनी कैफियत है, तालीमी क्वालिटी क्या है। फिर इसमें ये भी कहा जा रहा है करप्शन बहुत बढ़ जाएगी अगर ये काम होगा, प्रमोशन वाला होगा, इसमें तो बहुत कुछ हो जाएगा तालीमी इदारों में और बोर्ड्स अपनी मर्ज़ी करना शुरू हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पे आप जस्टिफाई करेंगे, किस तरह जस्टिफाई करेंगे, कौन ये चीज़ देखेगा, SOPs कौन तैयार करेगा। एनी हाउ अब ये कहा जा रहा है कि अब अगर इम्तिहानात ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि अब अगर इम्तिहानात नामुमकिन हो रहे हैं इस साल, तो ऐसा किया जा सकता है कि क्लास 9th, फर्स्ट ईयर और 3rd ईयर इनको अगले साल यानी क्योंकि 9th का अगर इस दफ़ा नहीं लेंगे 10th के साथ अगट्ठा लिया जा सकता है, फर्स्ट ईयर का नहीं लेंगे तो सेकंड ईयर का अगट्ठा लिया जा सकता है, और इसी तरह 3rd ईयर का नहीं लेंगे तो 4th ईयर का साथ अगट्ठा एग्जाम ले सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, कोई ऐसी इसमें एम्बिग्विटी नहीं है, बड़ी क्लियर चीज़ है। अगर इस साल आप कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में 15 जुलाई तक अगर मामला ठीक नहीं होते तो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि 12वीं के यानी 12th यानी उसके सेकंड ईयर के, 4th ईयर की और मैट्रिक के इम्तिहानात होना ज़रूरी हैं। उनके लिए जो भी है SOPs का बनाया जाए, सोशल डिस्टेंस रखा जाए, क्योंकि उन्होंने मुकाबले के इम्तिहानात में जाना है। सिंपल प्रमोशन से वो भी मामला हल नहीं होगा। पूरे मुल्क की आप देखिएगा कि कोर्ट्स में ही फैसले होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि मेडिकल के शोबे में, इंजीनियरिंग के शोबे में, बिजनेस के शोबे में, IT के शोबे में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे होंगे अगर आप सिंपल प्रमोशन करेंगे, वो क्वालिटी वो चीज़ सामने नहीं आएगी। एनी हाउ 10th के कहा जा रहा है 10th के पेपर्स हो चुके हैं, उनकी मार्किंग रहती है, वो तो घरों में भी मार्किंग हो सकती है, वो क्लियर हो सकता है, और ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आ सकती हैं। अब देखना यह है कि प्राइवेट तलबा के लिए और जो 35% स्टूडेंट हैं सप्लीमेंट्री, उनके लिए अभी तक क्लियर नहीं है, वो क्या क्लियर चीज़ें सामने आ जाती हैं और ये किस तरीके से ये सारा कुछ तय हो गया, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच गई बात, लेकिन नीचे बोर्ड्स का फैसला 11 मई को होगा। ये एक देखने वाली सुनने वाली बात है कि वफाकी वज़ीर जो है वो तमाम सूबों के जो वज़ीर तालीम हैं उनसे तो बात कर लेते हैं। 29 बोर्ड्स हैं, 29 बोर्ड के चेयरमैन हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड के चेयरमैन हैं। टोटल अगर 32 चेयरमैनों से बात पहले हो जाती और वो इनको बता देते कि जनाब वाला ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ये भी बता देते कि 30 से 35% स्टूडेंट वो हैं कि जो जनाब इस जो कैटेगरी आप बना रहे हैं इसमें तो हो ही नहीं सकते, और फिर इंजीनियरिंग में, मेडिकल के शोबे में और बाकी मामलात में जहाँ पर मेरिट को देखा जाता है, एक एक नंबर को देखा जाता है, वहाँ पर क्या होगा। फिर प्रमोशन आप ये कह रहे हैं कि 3 साल पुराना रिकॉर्ड होगा, जिसका 3 साल रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्या उसकी प्रमोशन नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या होगा, तो मुकम्मल एम्बिग्विटी है। 11 मई को कहा जा रहा है, ये मेरी बोर्ड्स के लोगों से बात हुई है,
उन्होंने कहा जी पहली बात है हमसे मुशावरत नहीं की गई, ये एक तरफा फैसला किया गया, पता नहीं कहाँ बैठ के फैसला हुआ। यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज ये कह रहे हैं कि हमसे रब्ता ही नहीं हुआ, और हमें कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी से रब्ता हुआ, ये कहा गया। अब प्रेशर में आने के बाद 11 मई को रखा गया, और पेरेंट्स का भी ये ख्याल है कि एक तरफ वो बच्चे जो मेहनत करते हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा, वो तो परेशान नज़र आते हैं, और वो बच्चे जो पढ़ते ही नहीं हैं वो तो ज़ाहिर है जो है वो ढोल ही बजाएंगे, खुशी मनाएंगे कि जनाब उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन है, जिसको जितनी मेहनत है उस हिसाब से उसको मार्क्स भी मिलने चाहिए, और तालीमी मामला तो एटलीस्ट जो है वो क्लियर होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मज़ीद कल आपकी खिदमत में मज़ीद हाज़िर होंगे।